अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू करीमनगर। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अक़लियतों की तालीमी तरक्की पर जोर, एमएलसी इंतखाबात में हिमायत की उम्मीद। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में वी नरेंद्र रेड्डी की हिमायत जरूरी, वजीर आईटी श्रीधर बाबू। सीएम रेवंत रेड्डी को बीआरएस लीडर विनोद कुमार का खुला खत। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज करीमनगर में उर्दू मीडियम शायद उगम के तलबा में व तालिबात की विदाई तकरीब का इनेकाद। तेलंगाना में बर्ड फ्लू का कहर, सैकड़ों मुर्गियां हलाक। तेलंगाना हुकूमत का आंगनवाड़ी मराकज में बड़ी तादाद में मुलाजमतों को पुर करने का अहम फैसला। आइए चलते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। करीमनगर ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के तनाजुर में उर्दू मीडियम तालीमी इदारों की बेहतरी और खुसूसी डीएससी के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इस हवाले से एमएलसी उम्मीदवार प्रसन्ना हरिकृष्णा ने एमआईएम करीमनगर से सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन से मुलाकात की और हिमायत की दरख्वास्त की। जरायत के मुताबिक कहा जा रहा है कि तेलंगाना में उर्दू मीडियम स्कूलों की तरक्की और मखसूस सीटों के डी रिजर्वेशन के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मिलकर आवाज उठाई जा सकती है। इस हवाले से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अक़लियती ग्रेजुएट्स किसी खास उम्मीदवार की हिमायत कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एमआईएम क़यादत की मशावरत के बाद ही हतमी फैसला मुमकिन होगा और इस मामले को अहम क़यादत की तवज्जो में लाया जा सकता है। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में वी नरेंद्र रेड्डी की हिमायत जरूरी, वजीर आईटी श्रीधर बाबू करीमनगर डीसीसी ऑफिस में वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बीसी रिजर्वेशन में रुकावट डाल रही है, जबकि कांग्रेस आईनी तरमीम के जरिए इंसाफ की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 56,000 मुलाजिमतें फराहम की और मजीद मौके के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। तमाम ग्रेजुएट से अपील की गई है कि वो नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी के लिए कांग्रेस का साथ दे। ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం కనుక రేపు ఈ అన్నిటికీ సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం గురించి సహచరుడుగా శాసన మండలిలో ఒక విద్యావంతుడు ఉద్యోగ సమస్యలు ఉపాధి विषय समस्या। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। सीएम रेवंत रेड्डी को बीआरएस लीडर विनोद कुमार ने खुला खत रवाना करते हुए मुतालबा किया कि मेडीगड्डा ब्रिज की फौरी मरम्मत करके किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम किया जाए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए सियासत की। विनोद कुमार ने कहा कि मरम्मत में ताखिर किसानों के साथ नाइंसाफी है और हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इस प्रोजेक्ट को सियासी फवायद के लिए इस्तेमाल कर रही है और मुतालिबा किया कि मुस्तकिल मुरम्मत मुकम्मल करके पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। आइए चलते हैं एक और अहम खबर की जानिब। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज करीमनगर में गुज़िश्ता दिनों उर्दू मीडियम के शायद की तलबा की जानिब से विदाई तकरीब का एहतमाम कॉलेज प्रिंसिपल जनाब वी सत्यावर्धन राव साहब की सदारत में हुई। इस मौके पर प्रिंसिपल साहब ने मुखातिब करते हुए तलबा व तालिबात से कहा कि सच्ची लगन, जुस्तजू और खूब मेहनत करते हुए आने वाले सालाना इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअत हासिल करते हुए लेक्चर्स असतिज़ा कौमी मिल्लत का नाम रोशन करेंगे और असतिज़ा कराम की जानिब से जो तालीमी मवाद पेश किया गया इसकी बारहा याद दहानी करते हुए खूब निशान हासिल करें। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज मोहम्मद इस्माइल की तिलावत कलाम पाक से हुआ। हमद बारी ताला हाफिज अब्दुल राफे ने पेश की। विदाई तकरीब पर नज़म समैया समरीन ने पेश की। अस्मा फातिमा ने अंग्रेजी में और रेशमा ने तेलुगु जुबान में तकरीर की। इस मौके पर लेक्चरर्स और मौलिमात मोहतरम सारा निशात साहिबा, उर्दू लेक्चरर मोहम्मद ज़करियाउद्दीन, इंग्लिश लेक्चरर इजहार हुसैन, हिस्ट्री लेक्चरर जनाब पी जॉनसन, फिजिकल डायरेक्टर जनाब मार्कंडिया, लाइब्रेरियन जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन लेक्चरर जनाब देवा का लेक्चरर के अलावा साले अव्वल व दुगम के तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम में तलबा की जानिब से प्रिंसिपल साहब की शालपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया गया और टीचर्स को तोहफे पेश किए गए। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब।
तेलंगाना के यादागिरी भोंगी जिले के चोट उप्पुल में नीला पतला गांव में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई। एक हफ्ता कबल एक चिकन फार्म के शेड में सैकड़ों मुर्गियां मुर्दा पाई गई, जिनके नमूने सैंपल्स हैदराबाद की VBR लैब को भेजे गए थे। डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर जनैया ने गुज़िश्ता रात तस्दीक की कि ये मुर्गियां बर्ड फ्लू से मुतासिर थीं। चोट उप्पुल के RDO शेखर रेड्डी, वेटरनरी ऑफिसर जनैया, डिप्टी DMHY यशोदा और दीगर हज़ार ने मुतासिरा फार्म का मुआयना किया और सफाई के इकदाम किए। इधर सोमोला वारेलुडम गांव में भी 3 चिकन फार्मों में तकरीबन 5000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई, जिसके बाद हुक्काम चौकस हो गए हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बर्ड फ्लू सिर्फ मुर्गियों को मुतासिर करता है। आइए चलते हैं एक और खबर। तेलंगाना में आंगनवाड़ी मुलाजिमतों की बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान जल्द मुतवक्के है। इसके तहत कलेक्टर्स की निगरानी में हजारों ओहदे पुर किए जाएंगे। रियासत के 35,700 आंगनवाड़ी मराकज में हर मरकज के लिए एक टीचर और एक हेल्पर लाजमी होगा, जबकि माजी में कई मुलाजिमीन के इस्तीफे, तरक्की और रिटायरमेंट की वजह से अमले की कमी पैदा हो गई थी। इस भर्ती में 65 साल से ज्यादा उम्र के 3,914 रिटायर होने वाले 7,000 की जगह भी नई तकरीरियां होंगी। पहले टीचर के लिए 10वीं जमात कामयाब होना जरूरी था, लेकिन अब कम अज कम इंटरमीडिएट का उम्मीदवार ही अहल होंगे, जबकि उम्र की हद 18 से 35 साल मुकर्रर की गई है। आंगनवाड़ी मुलाजिमतों में 50% असामियां हेल्पर्स के लिए मखसूस होंगी। ताहम तालीमी काबिलियत की कमी के बाद सिर्फ 567 हेल्पर्स ही तरक्की के अहल हैं। यह भर्ती बेरोजगार खवातीन के लिए एक सुनहरी मौका है, जिससे बच्चों, हामला खवातीन और जच्चा के लिए मयारी ग़िज़ा और प्री प्राइमरी तालीम की फराहम को यकीनी बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। और मजीद खबरों के साथ कल मुलाकात।